नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद करंट क्लाउड में। दोस्तों, आज है 22 मई और आज के करंट अफेयर्स के कंटेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको हमारे चैनल स्टडी विद करंट क्लाउड के माध्यम से समय समय पर मिलते रहेंगे। और दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो आइए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के कंटेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का प्रश्न हमारा क्या कहते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो किस राज्य को पहला स्थान मिला है? कर्नाटक को। आपको बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक ने अपना पहला स्थान बनाया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार वर्ष 2020 से 21 के लिए परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य ने 95 में से 90 स्कोर के साथ ये स्थान प्राप्त किया है। अब अगर हम बात करें कि कर्नाटक की राजधानी, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और कर्नाटक के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा जी। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला जी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत वाहिनी ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? अमृत वाहिनी ऐप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। तो किस राज्य सरकार के द्वारा ये ऐप शुरू किया गया है? झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा? ये झारखंड राज्य सरकार के द्वारा अमृत वाहिनी ऐप शुरू किया गया है। और क्यों किया गया इसे शुरू, तो आइए वो भी आपको बताते हैं हम। इस ऐप के जरिए अस्पताल के बेड ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। देखिए, इस समय कोविड-19 पीरियड चल रहा है और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हॉस्पिटल में, खास करके मैं देखूंगा और कहूँगा यहाँ पे कि जैसे कि बेड यहाँ पे मिल ही नहीं रहे हैं किसी को भी कि तुरंत ही जाओ भाई बेड आपको मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए झारखंड सरकार ने क्या किया है, अमृत वाहिनी ऐप की एक शुरुआत की है। इसके जरिए आप घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं बेड की। अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा और इसके बारे में बता दूं, अमृत वाहिनी के बारे में, तो आइए वो भी हम बताते हैं आपको। अमृत वाहिनी ऐप में राज्य सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करा सकेगी। इस ऐप के द्वारा अपने लिए या किसी और के लिए बेड ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। व्यक्ति द्वारा बुक किया गया बेड अगले 2 घंटे के लिए उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। अगर हम बात करें झारखंड की राजधानी के बारे में, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन जी। और गवर्नर कौन है यहाँ के? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर पहला स्थान किस राज्य को मिला है? स्मार्ट सिटी परियोजना के आधार पे तो मैं आपको बताना पहला स्थान मिला है झारखंड को, दूसरा स्थान मिला है राजस्थान को। और इस रैंकिंग, यानी कि ये रैंकिंग कौन कर रहा है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय क्या करता है? हर साल ये रैंकिंग जो है कराता रहता है। तो इस बार जो है झारखंड ने पहला स्थान और राजस्थान ने दूसरा स्थान बनाया है। और अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, तो दिल्ली है 11वें स्थान पर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे झारखंड की राजधानी, तो मैंने भी ऊपर भी आपको बताया था रांची,
सीएम कौन बताए थे? हेमंत सोरेन जी। और गवर्नर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और राजस्थान के बारे में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? ये क्वेश्चन भी बहुत ही आज के सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन बनी है? मार्था करम्बुकुम। कौन बनी है? मार्था करम्बुकुम पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है केन्या की। अब अगर हम बात करें इनके बारे में, ये 61 वर्षीय कुम 1 साल के आम चुनावों से पहले न्यायपालिका को संभालेंगी और संभावित रूप से किसी भी चुनावी विवाद को सुलझाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। और अगर हम बात करें केन्या की राजधानी के बारे में, तो केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। मुद्रा क्या है? केन्याई सीलिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो उहुरु केन्यात्ता जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के पूर्व महानिदेशक का निधन हो गया, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम जेके दत्त जी है। इनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। और आपको मैं बताऊं अगर इनके बारे में थोड़ा सा कि ये आतंकी हमले में यानी कि 26 नवंबर के मुंबई आतंकी हमले में ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के दौरान विरोधी और बचाव प्रयासों को इन्होंने देखा था। अगर हम बात करें वर्तमान में एनएसजी के महानिदेशक के बारे में, तो एनएसजी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? एमए गणपति जी। और ये इन्होंने किसका स्थान लिया था? तो ये भी मैं आपको बता दूं, एसएस देसवाल जी का इन्होंने स्थान लिया था। आई होप कि ये कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हो और ये प्रश्न आपके क्लियर होते जा रहे हो। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, इनका क्या नाम है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनका नाम जगन्नाथ पहाड़िया जी है। जगन्नाथ पहाड़िया जी, जिन्होंने 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। और इसके अलावा ये हरियाणा और बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं ये। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जगन्नाथ पहाड़िया जी। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम, जो कि ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना ने मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए एक ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम तैयार किया है, क्योंकि इनके पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता और स्कूल द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ डाइविंग सेट में मूल अवधारणा का उपयोग ये कर रहे हैं इसको बनाने में। आइए अगर हम बात करें यहाँ नौसेना के बारे में, तो नौसेना अध्यक्ष इस समय कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह जी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी नौसेना की। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 मई को। जी हाँ दोस्तों, 21 मई को वर्ल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी डे यानी विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया।
और इस दिन को मनाने का अगर मैं आपको उद्देश्य बताऊं कि उसका उद्देश्य क्यों है मनाने का, भाई क्या रखा गया है, तो इस दिन का उद्देश्य दुनिया की संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाना तथा शांति और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए समावेश और सकारात्मक परिवर्तन के लिए एजेंट के रूप में इसकी विविधता के महत्व को उजागर करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 21 मई। और ये किसके माध्यम से कहता है, तो ये यूनेस्को के माध्यम से हम लोग हर साल क्या करते हैं, वर्ल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी डे मनाते हैं। और अगर हम बात करें यूनेस्को के महानिदेशक के बारे में, तो इस समय वर्तमान में महानिदेशक कौन है यूनेस्को के, आल्डे अजोले जी। और इसका स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की, तो 4 नवंबर 1946। कब हुई थी, 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है यूनेस्को का, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। आई होप कि ये प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किसने जीता। ये क्वेश्चन आज के सेशन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किसने जीता है, सुरेश मुकुंद जी ने। सुरेश मुकुंद जी ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफिक अवार्ड जीता। कोरियोग्राफी अवार्ड को हम कोरियो अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं सुरेश मुकुंद जी। और अगर इनके बारे में थोड़ा बताएं हम, इन्होंने किस क्षेत्र में मतलब कामयाबी हासिल करी है। इन्होंने हिट अमेरिकी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए यह पुरस्कार जीता है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड कोरियोग्राफी के बारे में, तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जिसे डांस के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, हर साल लॉस एंजल्स में टेलीविजन, फिल्म्स, विज्ञापनों, डिजिटल सामग्री और म्यूजिक वीडियो में प्रदर्शित दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफियों द्वारा सबसे नवीन और मूल कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। आई होप कि ये आपका प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सुरेश मुकुंद जी। अगर हम बात करें, ये तो 2020 की बात हो गई, अगर हम बात करें कि 2019 में वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड किसने जीता था, तो 2019 में कृति महेश मिद्या जी को ये कोरियोग्राफ अवार्ड मिला था। और किस गाने के लिए, घूमर गाने के लिए। किस गाने के लिए, घूमर गाने के लिए अवार्ड इनको मिला था 2019 का। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो कि 21 मई को हर साल मनाया जाता है। इसका क्या उद्देश्य रखा गया था, इसका उद्देश्य चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का प्रयास करना है। और किसके माध्यम से, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में चाय के गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भूख और गरीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा भूख और गरीबी से लड़ने में इसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को हम मनाते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, केरल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिनाराई विजयन। जी हाँ दोस्तों, पिनाराई विजयन, इन्होंने ही केरल के मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है। ये इनका दूसरा कार्यकाल है। और अगर हम बात करें केरल की राजधानी के बारे में, तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान जी, यहाँ के गवर्नर हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का ये प्रश्न हमारे इस सेशन का आखिरी प्रश्न होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा।
राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 मई को। जी हाँ दोस्तों, ये हर साल 21 मई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है तो भी हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इस दिन को नेशनल एंटी टेररिज्म डे तौर पे हम लोग हर साल मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? इस दिन शांति, सद्भाव, मानव जाति के संदेश को फैलाने और लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भी हम इस दिन को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि राजीव गांधी जो कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, उन्हें देश के छठे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इनका अगर हम कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल था 1984 से 1989 तक इन्होंने क्या करी? देश की सेवा करी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 मई। दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ आज का हम ये सेशन समाप्त करते हैं और यहीं पे हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते जाइएगा और दोस्तों मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।